कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि नमः कमलना नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै ताहं ग्वादेवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदवंद आनंद कंद सच्चिदानंद पर ब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र चरण पिपासु जीवात्मा, सबसे अधिक विचारणीय बात यह है कि हम अपने आप के विषय में जानें। यह मानव देह मिला ही इसीलिए है क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते। इस मैं तत्व का ज्ञान हमें नहीं है, इसलिए इस मैं तत्व को जानने के लिए ही हमें यह मानव देह भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है। और किसी देह में और किसी शरीर में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। न मानुषम विना यत्र तत्व ज्ञानम तु लभ्यते। इसलिए हे मनुष्यों, इस मानव देह में सद्गुरु के निकट जाकर के, किसी संत के पास जाकर के, जिसने भगवान की प्राप्ति की हो, हमें वास्तविक भगवत तत्व को जानना है, वास्तविक भगवत तत्व का ज्ञान करना है। तो मैं कौन हूं? रामायण कहती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अर्थात यह जो जीव है यह ईश्वर का अंश है और अविनाशी है, अर्थात इसका नाश नहीं हो सकता।
अविनाशी है यह जीव। अविनाशी, हाँ, भगवत गीता भी कहती है अच्छेद्यो मदाह्यो मक्लेद्यो शोष्य एवचा। इसको गीला सूखा नहीं किया जा सकता। नित्यः सर्वगतः स्थाणु चलोयम सनातनः, ये सनातन है और नित्य है यह जीव। इस जीव का कभी अंत नहीं होता, ये मरता नहीं, ये सदैव जीवित रहता है। ये ऐसा जीव है, इसीलिए इसको जीव कहते हैं। और ये जिस शरीर में रहता है उसको भी जीवित किए रहता है यह जीव। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। इसको अस्त्रों द्वारा, शस्त्रों द्वारा नहीं काटा जा सकता, इसका खंड खंड नहीं होता। वेद गीता कह रही है, वेदों में भी कई स्थानों पर ऐसा आख्यान आया है आत्मा के विषय में। तो यह जीव भगवान का अंश है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। हे अर्जुन, यह जीव मेरा अंश है। ममैवांशो, और कैसा अंश है? सनातन। सनातन माने सदा से, कभी हुआ ऐसा नहीं, सदा से है। यह जीव मेरा अंश, मेरा अंश है यह जीव। तो भगवान के अंश होने के कारण हम अर्थात जीव, यह जीव अपने अंशी से नेचुरल स्वाभाविक प्रेम करता है, स्वाभाविक रूप से अपने इष्ट को चाहता है और इष्ट को प्राप्त करने की ही कोशिश करता रहता है, प्रयत्न करता रहता है। इसका जो प्रत्येक क्षण का कर्म होता है वह ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ही होता है। क्यों? जैसे नदियां होती है ना, आपने देखा होगा, नदियां समुद्र की ओर स्वाभाविक रूप से जाती हैं। स्वाभाविक, कोई ले नहीं जाता, क्योंकि समुद्र उनका अंशी है। ये नदियां अंश हैं और अपने अंशी को मिल जाना चाहती हैं। एक पत्थर का ढेला लो, उसको आकाश की ओर फेंको, वो कुछ दूर ऊपर जाने के पश्चात नीचे की ओर आएगा। वो पृथ्वी में मिल जाना चाहेगा, समा जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी उसका अंशी है। अग्नि की लौ देखी होगी, वो आकाश की ओर रहता है, सूर्य की ओर, क्योंकि सूर्य उसका अंशी है। उसी प्रकार यह जीव अंश है, भगवान उसका अंशी है। तो यह जीव भगवान से प्रेम करता है, नेचुरल, स्वाभाविक, और भगवान से ही मिल जाना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है। इसका एक कारण यह भी है कि यह जीव दुखी है, अशांत है और शांति चाहता है। प्रत्येक जीव आनंद चाहता है, चैन, हैप्पीनेस, पीस, मजा, लुत्फ, अलग अलग भाषा में उसको बोलते हैं। प्रत्येक जीव अपना अपना सुख चाहता है और अपने अपने सुख के लिए प्रयत्न कर रहा है। तो अपना सुख उसको मिलेगा कैसे? मिलेगा कहाँ से? भगवान से, क्योंकि भगवान ही एकमात्र सुख है। आनंदो ब्रह्मिति बजानात, और आनंदा देव खलविमानी भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त अभिशम विशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। वो आनंद है, ब्रह्म। आनंद कहते हैं उसको, आनंद। जैसे आप राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, हरि कहते हैं, शिव कहते हैं, वैसे ही उनका एक नाम है आनंद। वो आनंद है, वो रस है, रसो वही सह। और उस रस को जो प्राप्त कर लेगा उसको रस की प्राप्ति स्वयं हो जाएगी। अरे मीठा खाना है, मीठा चाहिए, तो रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला खाया तो स्वयं मीठी हो जाएगी जुबान, रस से युक्त हो जाएगी।
उसी प्रकार किसी को आनंद चाहिए तो भगवान के निकट जाए, भगवान के पास जाए। जब भगवान के करीब जाएगा तो स्वयमेव आनंद की प्राप्ति होगी, आनंद मिलेगा उसको। तो यह जीव आनंद चाहता है, इसलिए आनंद सिंधु भगवान से प्रेम करता है और नेचुरल प्रेम करता है। आप कहेंगे नेचुरल, स्वाभाविक, ऐसा तो नहीं है। ये तो जीव संसार से प्रेम करता हुआ दिखाई पड़ता है। हाँ माँ से, बाप से, पत्नी से, पति से, बच्चों से अटैचमेंट किया है दिन रात। हाँ ये दिखाई पड़ता है, लेकिन इनके पीछे ये माँ से, बाप से, पत्नी से, पति से, बच्चों से, धन से, संसार से क्या चाहता है? क्या चाहता है? एक प्रश्न, ये चाहता है अपना सुख। ध्यान दो इस बात पर, मैं का सुख चाहता है ये, इसलिए ये इनके पीछे पीछे डोलता है, घूमता है, अलग अलग क्षेत्रों में जाता है। कभी माँ के पास जाएगा, बाप के पास जाएगा, कभी रसगुल्ला खाएगा, ओ ये यहाँ चले जाएं, इंग्लैंड घूम आए, अमेरिका घूम आए, कनाडा घूम लें, वहाँ चले जाएं, वो वस्तु का सेवन करें, उसका सेवन करें, वो मिल जाए तो सुख मिल जाए। इन सब के पीछे इसका जो एम है, जो लक्ष्य है, वह यही है कि यह सुख चाहता है। लेकिन ये सुख की डेफिनेशन नहीं जानता, इस सुख की परिभाषा नहीं जानता बेचारा। चाहता है लेकिन जानता ही नहीं है, तो प्राप्त कैसे करेगा? तो प्राप्त करने के लिए इसको भगवान के पास ही जाना होगा, क्योंकि वास्तविक सुख भगवान ही है। ध्यान दो, भगवान में है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा है वेद कि भगवान में है, तो फिर तो भगवान कुछ और होते, आनंद कुछ और होता ना। वो आनंद ही है, आनंद ही आनंद है। नहीं समझे? देखो समुद्र होता है, समुद्र में जल है, ऐसा कहने मात्र के लिए कह दिया जाता है, लेकिन समुद्र कुछ अलग से कोई वस्तु नहीं है। समुद्र जल ही है, जल ही जल है, उसी को समुद्र कहते हैं। तो उसी प्रकार भगवान आनंद ही है, आनंद ही मूर्तिमान स्वरूप कह लीजिए आप लोग कहते भी हैं सच्चिदानंद, सतचित आनंद। तो आनंद ही ब्रह्म है, और उसी आनंद को हम सब चाहते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, उससे पूछो तुम क्या चाहते हो जी, उसको बुलाओ अपने पास, क्या चाहते हो? वो कहेगा अरे मैं तो अभी 4वीं 5वीं कक्षा पढ़ता हूं, उसी में पास हो जाऊं, उत्तीर्ण हो जाऊं, यही चाहता हूं। पिताजी ने कहा है कि एक नई साइकिल दिलवाएंगे, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। अच्छा अच्छा, उसका एम अभी इतना ही है। अच्छा पास हो जाओगे, फिर क्या चाहते हो? हाँ इसी प्रकार मैं अगली कक्षाओं में उत्तीर्ण होता जाऊं, पास होता जाऊं, ये चाहता हूं। हाँ फिर क्या चाहते हो? इसी प्रकार मैं 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा पास होते जाऊं, उत्तीर्ण होते जाऊं। हाँ फिर कोई कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं लॉ करना चाहता हूं, मैं फलाना फलाना बनना चाहता हूं। हाँ फिर उसके बाद हम धन कमाना चाहते हैं। ये सब हो गया मान लो तुम्हारा, उसके बाद क्या करना चाहोगे? क्या शांति से बैठ जाओगे? ना, अभी कहा हम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, हाँ उसके पश्चात हम धन कमाएंगे। हाँ तो धन से क्या होगा? हाँ धन से फिर हम नया मकान बनवाएंगे। अच्छा फिर हमारी शादी होगी। हाँ फिर पत्नी आएगी, फिर 2 बच्चे होंगे, फिर मैं चैन से रहूंगा, फिर मैं चैन से सोऊंगा। अर्थात इतनी लंबी प्लानिंग तुमने कर रखी है, 20 25 30 40 वर्षों की। हाँ कर रखी है, किसके लिए? चैन के लिए। चैन माने सुख, मतलब तुम सुख चाहते हो। हाँ सुख चाहता हूं, इतनी लंबी प्लानिंग सुख के लिए। सुबह उठे, हाँ आज मेम साहब ये बनाओ, आज ये खाएंगे, आज भजिए बनाओ, आज जलेबी बनाओ, इससे सुख मिलेगा। आज ये सब्जी बनाओ, ये तरकारी बनाओ। हम सुबह से प्लानिंग करने लग जाते हैं। आज छुट्टी का दिन है,
आज अमुक अमुक स्थान पर चलेंगे घूमने, वहां जाएंगे, वहां जाने से क्या होगा जी? सुख मिलेगा, हमको सुख मिलेगा, इसलिए वहां की प्लानिंग किए हुए। हम बैठे हैं सत्संग सुन रहे हैं। क्यों बैठे हो जी? सुख मिल रहा है, सुख से सुन रहे हैं। घंटा 2 घंटा हो गया, अब खड़े होंगे। क्यों? अब बैठने में सुख नहीं मिल रहा। अरे बैठने में सुख मिल रहा था तो बैठे रहो। नहीं, वो सुख समाप्त हो गया। अब खड़े होने में सुख मिलेगा, अब हमको लेट जाने में सुख मिलेगा, अब सोने में सुख मिलेगा, अब उठ जाने में सुख मिलेगा, अब ये वस्तु का सेवन करने में सुख मिलेगा। अर्थात प्रत्येक कर्म हम सुख के लिए करते हैं, सोचते भी हैं सुख के लिए। एक बच्चा रोता है, आप कहेंगे वहां तो दुख मिल रहा है ना। वो बच्चा जो रोता है, वो जैसे मान लो एक बच्चा पैदा हुआ, वो बड़े जोर से रोने लगा, तो कोई कहे कि ये तो रो रहा है, इसको दुख मिल रहा होगा, दुख के लिए रो रहा है? नहीं, ये इसलिए रो रहा है कि पैदा होने में जो इसको कष्ट हुआ उसको निकाल फेंके, सुख मिलेगा इसको रोने से। सुख के लिए ये रोता है। किसी के मरने पे कोई रोता है, क्यों? सुख के लिए। वो उसके रोने से जो उसको कष्ट मिला, उसको रो करके, उसके मरने से, किसी के मरने पर जो कष्ट मिला उसको रो करके बाहर निकालता है वो व्यक्ति। इसीलिए रोना भी सुख के लिए है। तो प्रत्येक कर्म हम सुख के लिए ही करते हैं, अर्थात सुख ही हमारा एम है, लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य क्या? कोई पूछे, सुख प्राप्ति। ये सब चीजों से हम सुख ही चाहते हैं। और सुख किसका चाहते हैं? मैं का। इस बात को आप भूलेंगे नहीं। ये शरीर का नहीं चाहते, ये शरीर तो मैं हूं ही नहीं। हाँ, शरीर के लिए दिन रात भागते हैं, शरीर को मैं मान करके दिन रात लगे हुए हैं, वह बात अलग है। लेकिन शरीर के लिए पागल नहीं है, मैं का सुख चाहते हैं। और जब तक हम अपना आत्मा वाला सुख नहीं प्रदान करेंगे, तब तक हमको वास्तविक शांति प्राप्त नहीं होगी। हम इसी प्रकार भटकते रहेंगे, अनादिकाल से भटक रहे हैं, अनंत जन्म हो चुके, आगे भी होंगे। हमको सुख जब तक प्राप्त नहीं होगा, तब तक इसी प्रकार हम संसार में ही सुख ढूंढ ढूंढ के इसी प्रकार समय व्यर्थ करते रहेंगे। इसलिए हमको वास्तविक सुख खोजना है। तो वेदों ने बताया कि सुख मात्रम विकल्पम सर्जः। भागवत भी कहती है, आनंद मूर्तिम मजहादति दीर्घ तापम। तो आनंद भगवान है, सुख भगवान है, इसलिए भगवान की शरण में जाओ, भगवान की प्राप्ति करो। क्योंकि बिना भगवान की प्राप्ति किए किसी को आज तक सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमको क्या चाहिए और भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, वो फिर बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।